नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। हम लोग एलिमेंट के सीरीज में 5वां लेक्चर तक कर लिए थे। आज हम लोग 6ठा लेक्चर यानी कार्बन के बारे में जानेंगे, क्योंकि रोल नंबर 6 कार्बन का है, यानी परमाणु संख्या 6 कार्बन का है। यानी आज हम लोग कार्बन के बारे में जानेंगे, फिर आपका नाइट्रोजन के बारे में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्बन के बारे में। आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए कार्बन। क्या बना लीजिए? कार्बन। अब कार्बन के बारे में तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि कार्बन क्या होता है। 2-3 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कार्बन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग संकेत की बात करें तो संकेत कार्बन का होता है सी। क्या होता है? सी। अगर हम लोग परमाणु संख्या की बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, यानी जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं हम लोग। अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करें, परमाणु द्रव्यमान, इन्हें ध्यान से देखो भैया, हाँ पूरा ध्यान से बताएंगे। 12। उसके बाद अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाद में पढ़ेंगे, पहले कार्बन का सही तरह से संकेत लिख लेते हैं। ऊपर में परमाणु द्रव्यमान लिखा जाता है और नीचे में परमाणु संख्या लिखा जाता है। तो इस पर अभी कोई आवेश नहीं है, तो Z बराबर P बराबर E होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, Z बराबर P बराबर E कहने का मतलब है कि जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 6, प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगा 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा कितना? 6। लेकिन जब न्यूट्रॉन निकालेंगे साथियों, तो न्यूट्रॉन होता ऊपर माइनस नीचे, 12 में से 6 जाएगा 6। तो आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन के बारे में जानकारी आपको होना ही होना चाहिए। कार्बन के बारे में जानकारी रहना है तो ऑर्गेनिक में भी आपको पूरा हेल्प करेगा कार्बन के बारे में। देखिए कार्बन क्या है कि परमाणु संख्या 6 होता है, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा 1s सबसेल होता है, 1s के बाद 2s होता है, 2s के बाद 2p होता है। तो हम लोग 1s लिखते हैं, और s में हम लोग जानते हैं अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता है। 1s भर गया तो हम लोग चलेंगे 2s, 2s में 2 भर दिए, 2s के बाद आता है 2p, p में हम लोग देखो 4 भर दिए, बचा 2 तो भर दिए 2। अब याद रखिएगा साथियों कि पहली कक्षा को, ये जो आप पहली कक्षा देख रहे हैं फर्स्ट, इसको के सेल बोलते हैं और सेकंड वाले को एल सेल बोलते हैं। के वाले को एल सेल। तो अब ये के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें कितना? 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप सेल के अनुसार बता सकते हैं। सबसे बाह्यतम कक्षा क्या है? 2 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां लिखूंगा सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। और बाह्यतम कक्षा, ध्यान दीजिएगा, अगर बाह्यतम कक्षा की बात करें तो बाह्यतम कक्षा हमारा क्या है? बाह्यतम कक्षा 2 है। तो अब यहां से आप आवर्त सारणी में कार्बन कहां है इसको भी पता कर सकते हैं। कि कैसे पता करें? तो आप वर्ग के लिए हम आपको बताए थे कि 4 में 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है। तो ये पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन किस ब्लॉक का तत्व है? पी ब्लॉक का तत्व है। समझ रहे हैं? उसके बाद देखो 14वें वर्ग में मिलेगा। और आवर्त किसको बताता है? तो बाह्यतम कक्षा को बताता। बाह्यतम कक्षा 2 है तो आवर्त हो जाएगा 2। यानी कार्बन को खोजने के लिए कॉलेज चौक इधर उधर शीतला मंदिर केमिस्ट्री पॉइंट में खोजना नहीं पड़ेगा। कहां मिलेगा? तो वर्ग 14 में मिलेगा और आवर्त 2 में मिलेगा। यानी दूसरे आवर्त के 14वें वर्ग में आपको ये कार्बन दिखेगा, यानी यही कार्बन वहां स्थित है। अब ये कार्बन के अप्रूप के बारे में जानते हैं। कार्बन के अप्रूप भी होता है, यहां से आप जान लो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है साथियों, तो संयोजकता भी यहां पर जान लो 4 होता है। संयोजकता भी 4 होता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यानी वैलेंसी 4 होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है ना। अब ध्यान दीजिएगा, कार्बन की जब हम लोग बात करें कार्बन के अप्रूप, कार्बन के अप्रूप, तो कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं। कितने अप्रूप होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है आपका हीरा, एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और एक होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन अस्थाई होता है इसलिए इसको काट दिया। अस्थाई में 2 चीज होता है, हीरा और ग्रेफाइट। ये भी कार्बन के अप्रूप है और ये भी कार्बन के अप्रूप है। अब हीरा के बारे में अगर कोई आपसे पूछेगा, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में, तो हीरा की आकृति होता है चतुष्फलकीय, यानी चतुष्फलकीय, फलकीय, यानी टेट्राहेड्रल होता है। यानी ये आकृति की बात की जा रही है।
अगर इसमें बॉन्ड एंगल देखा जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है, बंधन कोण जो होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसमें कार्बन का जो है चारों बॉन्ड पूरा होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बच पाते हैं, इसलिए यहाँ कहेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जीरो होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जीरो होने के कारण ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ उल्टा होता है, इसकी जब आकृति की बात करिएगा तो आकृति होता है षष्ठकोणीय, क्या होता है, षष्ठकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। उसके बाद बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, यहाँ पर बॉन्ड एंगल को हम लोग बंधन कोण बोलते हैं, 120 डिग्री होता है। देखो भैया और डिटेल में हम आपको बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, चिंता नहीं करिए, अभी इसे एलिमेंट वाला लेक्चर में है, फिर हम आपको डिटेल लेकर आएंगे। उसके बाद इसमें क्या होता है, एक और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों एक हो जाता है, जब हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर बनाओगे ना इस तरह का, तो ध्यान दीजिएगा जब इस तरह का आप संरचना बनाओगे तो यहाँ जो एक कार्बन है ये अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और कार्बन की संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़ चुके हैं 4 होता है, तो यहाँ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ये जो है ना जानते हैं मुलायम होता है, क्या होता है, ये मुलायम होता है, और हीरा क्या होता है, कठोर होता है, याद रखिएगा। तो ये रहे कार्बन के बारे में कुछ जानकारी। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया होगा कमेंट करिए, कैसा वीडियो लगा ये भी कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।